कि बिना संवेदनशील हुए जीवन में कुछ मिलता नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक सुनाए आप लोगों को, जिसमें सुख की परिभाषा दी गई है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतिर अशांत कुतः सुखम। नैतिक दायित्व है कि हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। या अन्य जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो नहीं। उसी संवेदनशीलता को लाने के लिए ये आज का आयोजन तो क्या कि सबको संवेदनशील होना चाहिए। क्यों कि बिना संवेदनशील हुए जीवन में कुछ मिलता नहीं है। यहाँ हम भगवत गीता का एक श्लोक सुनाए आप लोगों को, जिसमें सुख की परिभाषा दी गई है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतिर अशांत कुतः सुखम। इसका अर्थ है जो बुद्धि का विवेक के साथ प्रयोग नहीं करता वो संवेदनशील नहीं होता। और अगला प्रश्न दिया गया है कि जो संवेदनशील नहीं है या दूसरे शब्दों में है और न्यायालय में ले जाकर के प्रस्तुत किए गए, उनको उम्र लगा दी गई 20 साल है, न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया। बाद में ये पता चलता है कि नहीं, वो तो 15 साल का बच्चा, वो रिमांड होम में रहना चाहिए था। वो हमारी और आपकी संवेदनहीनता की वजह से वो जेल पहुंच गया। कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों के बीच में पहुंच गया, जहां उसका विकास रुक गया। और कल का बच्चों के आधार पर हम भविष्य का अनुमान कर सकते हैं। जैसे हमारे नैतिक दायित्व है कि हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं। एक उदाहरण और बताएंगे। यहाँ पुलिस पदाधिकारी बहुत हैं। हमको संस्मरण पढ़ने को मिला था। अब सीबीआई के डायरेक्टर हुए थे डॉक्टर मिश्रा, उड़ीसा के रहने वाले थे। उनके पिताजी एडी ऑफिस में काम करते थे, किसी पदाधिकारी थे या कर्मचारी थे, जो भी रहे हो। जब उनका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो उनके बाप ने उनको जो सीख दी थी वही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो उनके पिता ने उनसे कहा था कि बेटा, अब तुम पुलिस पदाधिकारी हो गए हो और तुम्हारे ऊपर समाज के अपराध को रोकने का दायित्व है। ईमानदार रहना, कर्तव्य परायण होना, अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना और उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन करना, ये तुम्हारे कार्य हैं। उनको न करने पर तुमको दंडित किया जाएगा और तुम्हारा मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि तुमने समाज को क्या दिया। जो तुम्हारा विधिक दायित्व नहीं है, सामाजिक दायित्व नहीं है, लेकिन अगर समाज को देते हो तो मूल्यांकन उसी आधार पर तुम्हारा किया जाएगा। थोड़ा मेंटेन कर ले। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता अब आज के समय में, आज वर्तमान समय में वैधानिक दायित्व आपका हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ये सामाजिक दायित्व है। उसका निर्वहन करिए। समाज उसके लिए आपसे अपेक्षा कर रहा है और इसलिए आपको ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है और आपका मूल्यांकन उसी आधार पर किया है। ये तो संवेदनशीलता पर इतनी बातें हुई। अब मैं संक्षेप में 2-3 बातें बताऊंगा
एक तो JJB एक्ट में सेक्शन 78 है कि जहां छोटे बच्चे अपराध करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक परिवार में माँ बाप शराब का व्यवसाय करते हैं और बच्चा भी उनके साथ रहता है, घर में रिकवरी होती है शराब की, तो उस मामले में माँ बाप को तो अपराधी बनाइए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करिए, लेकिन बच्चों को उस अपराध से मुक्त करने की देने की कोशिश करिए। ये आपको लीगल प्रोविजन है सेक्शन 78 जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा, हमारे एडिशनल एसपी महोदय ने बताया एज ऑफ विक्टिम्स में, एज ऑफ विक्टिम और ये चाइल्ड, ये जो प्रोक्सो एक्ट में विक्टिम के लिए है, तो JJ एक्ट में एक्यूज तो हम नहीं कह सकते हैं, कंफ्लिक्ट विद लॉ कहेंगे, इनके विषय में है। इसलिए बच्चों के प्रति जमानत का प्रोविजन हो या रिमांड करने का प्रोविजन हो, उसमें अधिक प्रायः एक का निर्धारण करने में अपने वैधानिक और सामाजिक दायित्व का अनुसरण करते हुए कोशिश करिए कि अगर वो आपको प्रथम दृष्टया बच्चा लगता है तो उसके साथ JJB एक्ट के अनुसार ही कार्य करिए। एक और प्रश्न उठा था कि छेड़छाड़ के मामले में अगर बच्चे के ऊपर आरोपित किया गया है, आरोप लगाया गया है छेड़छाड़ का, या तो ऐसे मामलों में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज करने चाहिए कि नहीं दर्ज करने चाहिए, ये तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन आपको देखना क्या है, ये लैंगिक अपराध है कि नहीं है। साधारण मारपीट है, मारपीट के दौरान अगर गाली गलौज में अपराध किया गया है तो वो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर वो लैंगिक अपराध करने के लिए कोई ऑफेंस हुआ है, कोई कार्य हुआ है, तो पोक्सो एक्ट का एप्लीकेशन अवश्य करिए, उसमें छोड़ने की जरूरत नहीं। हमारे सेक्रेटरी महोदय ने भी ये प्रश्न उठाया कि पूरे बार एसोसिएशन को और जन सामान्य को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। ये स्टेक होल्डर्स के लिए है, आप बार को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको आमंत्रित किया गया है और आपका ये दायित्व है, जितना हमारा दायित्व है हर स्टेक होल्डर का उतना ही दायित्व है। आप इस तरह का आयोजन बार एसोसिएशन में भी किए जाने चाहिए, वहां लोगों को बताया जाना चाहिए और ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इस समय कोरोना काल है, हमको अधिक लोगों को एक जगह संग्रहित भी नहीं करना है। आपके रिप्रेजेंटेटिव होने के वजह से यहाँ आपको आमंत्रित किया गया और ऐसे विशिष्ट जानकारों को यहाँ आमंत्रित किया गया जो इन तथ्यों पर विशेष रूप से जानते हो, वो जाने और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अन्य लोगों को भी जानकार करें। ये सबका दायित्व है और हमको जैसे हमारा दायित्व है ऐसे आपका भी दायित्व है। आप भी हमारी तरह स्टेक होल्डर है, बच्चों के प्रति सबकी संवेदना एक जैसी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है और आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया। अगर आप लोगों को मन में कोई भी प्रश्न कभी भी है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं, इनके माध्यम से बच्चों के बारे में किसी प्रश्न को आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न हो, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर बच्चों से रिलेटेड किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा अनुरोध यही है कि बच्चों के प्रति, बच्चों को दिए गए अधिकार के प्रति और बच्चों को हमारे प्रति हमारा जो दायित्व है उसका हम लोग सम्यक रूप से अनुपालन करें। इसी अनुरोध के साथ
मैं आप लोगों को या इतनी देर तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।